बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अशरफी बिआदति कुल्ली मालूमिल्लाह का मेरे प्यारे भाई दुरूद पाक पढ़ते रहें। और आपके आगे ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, जब तक ईरान और इसराइल का मामला सेटल नहीं होता था उस वक्त तक आप डिप में बाय करें, ऊपर बेचें, क्वांटिटी कम रखें। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को अपने आप को बचाना है तो वैसे ये 2 दिन काम नहीं करें तो बेहतर है। आज अमेरिका ने खुफिया तौर पर ईरानी तंसियात को जो वहाँ पे मजाल बना रहे थे उसको निशाना बनाया और आज सुबह की बात है और उसका B-20 जो तैयार है उन्होंने 25 तैयारों के साथ जो है ना वो आए हैं और चकमा दिया पूरी ईरान में फैल के, और जिस टारगेट को उन्होंने करना था। और हमले से पहले अमेरिका की जानब से ईरान को हमले की पेशगी इतला भी दी गई थी और ये तेहरान के जोरी तस्वीरात को निशाना बनाया गया है। और बात ये कही जा रही है कि पहले ही ईरान को पता लग गया था और उसने ये खाली कर दिया है। और दूसरे नंबर पर अभी यूरोपीय यूनियन और ये तमाम हालात और वाक़यात आपके सामने ही है और फ्रांस भी कह रहा है मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और अभी अभी ताज़ा खबर है कि आज की रात बड़ी जालिम होगी। ईरान की जानिब से अभी ताज़ा बयान आया है और जिसकी मिसाल दुनिया को तारीख में कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद ईरानी पार्लियामेंट ने आबाए जो समंदर का रास्ता है जिससे हम तेल अरब ममालिक को भी जाता है, जापान को भी वहाँ से जाता है, दुनिया का 25% तेल वहाँ से गुजर के जाता है, उसने वो बंद कर दी है। और इसकी वजह से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। जापान का सबसे ज़्यादा तेल और गाड़ियों का रास्ता वही यूज़ होता है पूरी वर्ल्ड में और ये एक बुरी खबर है उनकी मैशत के लिए भी और हमारे लिए भी। और दूसरे नंबर पर कल हमने हमारे आर्मी चीफ ने और सलामती कौंसिल का इजलास भी बुला लिया है और इसकी जो बंदरगाह की बंदिश है इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी मीडिया से भी गुफ्तगू आ रही है अभी, उन्होंने कहा है कि 3 जगह पर हमने निशाना दागा है और इसराइल की और ईरान की ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है और इसराइल का साथ दे रहे हैं। और इसराइल भी आज की रात बड़ा धमाका करने वाला है और कल DGSPR का भी अभी ऐलान आया कि कल वो इजलास उन्होंने बुलाया और सलामती कौंसिल का जिसमें तमाम मुल्क के नुमाइंदे और वज़ीर आज़म भी शिरकत फरमाएंगे और इंशाल्लाह इसको देखना होगा कि फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता। और सबसे पहले तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कोशिश है कि ये जंग अब 3 दिन में बंद होनी चाहिए, यानी सोमवार और मंगल वाले दिन ये ख़त्म होनी चाहिए, आज का दिन मिला के। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और किसी रुख इख्तियार करना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। और कल हम आपको इंशाल्लाह बाइंग करवाएंगे और वो होगा सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। और इसके अलावा इंडिया की जो बंदरगाह है उन्होंने इंडिया की स्पेस जो है वो इस्तेमाल की है, ये जो अमेरिका के जहाज़ आए थे और ये भी एक बुरी खबर है। और इसके अलावा अभी आपके सामने तमाम अमेरिका ने ईरानी अवाम के खिलाफ ख़तरनाक असली कार्रवाई का भी इरादा किया है। ईरान की सफारतकारी की तरफ से बेमानी है और अमेरिका अपनी जारियत के नतायज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी सदर ने ना सिर्फ ईरान को धोखा दिया है बल्कि अवाम को भी धोखा दिया है, अपनी अमेरिकन अवाम को। ये बयान आ रहा है और इंशाल्लाह बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ईरान ने आबाई जो बंदरगाह है उसको बंद कर दिया है और इंशाल्लाह अभी देखते हैं ऊँट किस करोड़ बैठता है। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात होगी इंटरनेशनल हालात के हिसाब से भी। अगर ये जंग छिड़ती है तो ये फिर पूरे बड़े आज़म एशिया को अपने लपेट में ले लेगी और उधर से रूस भी तैयार बैठा हुआ है, शुमाली कोरिया भी तैयार बैठा हुआ है ईरान का साथ देने के लिए और इसको देखना होगा। आलमी सरबराह जो है अभी इजलास भी हो रहा है और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होना। लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो $130 के करीब मेरी अपनी राय है कि अगर ये जंग ना थमी तो क्रूड ऑयल एक है वो $120 से $130 के दरमियान हो सकता है। लिहाजा आप लोग बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। अगर ये हो गया तो हमारी मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छा नहीं और पूरी दुनिया की मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा और महंगाई मज़ीद जो है ना वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का मसला हल कर लिया गया है और ये भी वज़ीर का बयान था जुमे वाले दिन और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 18 बैंकों से सर्कुलर डेट 1275 यानी $1275 का मुआवजा तय कर दिया है और मुआहदे के बायस मजमूई तौर पर $1275 का सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसकी वजह से आपका जो है ये OGDC PPL परफॉर्मेंस दे सकता है, PSO मारी पेट्रोलियम, SNGP और SNGC आपको परफॉर्मेंस दे सकता है।
और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने कल डिप में बाई करना है। और ट्रंप इंतज़ामिया ने ये जो त्यारा अमेरिका से मुंतकिल कर दिया था उसने बमबारी की है, और अमरीकी हमले में आज ईरान ने भी अभी हमला किया, और अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि इसराइल ने फिर ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका के साथ मिलकर। तो ये हालात संगीन है भाई, और बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ये तमाम मामला सही नहीं है और इसको ख़त्म करना होगा, ईरान को वापस टेबल पर आके बैठना होगा, और ये तमाम हालात वाक़ियात आपके सामने हैं और इसको देखना होगा कि ये ऊँट किस वक्त करवट बैठता है। इससे पहले आप लोग बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। और बाकी आपको हम बताते हैं कि भाइयों, सबसे पहले स्टॉप मेरे बहनों भाइयों, हम आपको बताते हैं कि कल आपने डिप पे बाय करना है ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। डिप पे बाय करके ऊपर बेचना है और रखना नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट आधे घंटे के लिए बाइंग करना है। और अभी हम मार्केट के बारे में बताते हैं आपको कि ये इंटरनेशनल हालात ख़राब हैं, इसको तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं पूरी वर्ल्ड के लिए ख़राब हो रहे हैं, और महंगाई नमक तूफान उठेगा और इन्फ्लेशन के नंबर भी, महंगाई बढ़ेगी हर पूरी दुनिया में। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले बात करते हैं कि कल इंडेक्स हाई लगा था 1,20,828 का, और उसके बाद 1,19,870 का लो लगा और 1,20,023 के ऊपर मार्केट बंद हुई है 20 पॉइंट इजाफे के साथ। 173 कंपनियां माइनस थी, 243 माइनस थी, 173 प्लस थी और 413 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTI 4 पैसे की कमी के साथ, TRG की न्यूज़ लगी थी, फैसला आया था, और उसके बाद इसमें भी 5 रुपये की कमी है। मेरे पास बहुत बड़ा हुआ है प्रवेश है, मैं स्कोटी है सर, इसमें भी 25 पैसे की कमी देखने आई है। यूसुफ बाबू में 25 पैसे का इजाफा देखने में आया, TIE 50 पैसे इजाफे के साथ, और BFO एग्रो इसकी कीमत में 1 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ है। BNL में 6 रुपये का इजाफा हुआ है। MACF में भी 3 रुपये का इजाफा हुआ है, ऊपर का कैप लग चुका है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों PAKD है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। ये जो शेयर नाम ले रहा हूँ इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। फैक्टो सीमेंट है, BNL है, इसको आप देख सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आपने कल डिप में बाय करना है। एक टॉवल शेयर है, जाहिद टेक्सटाइल है, ये अच्छी लगती है सर। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बता रहे हैं कि जनाब अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ जो है वो बगावत हो गई है, और ये तमाम हालात तो वाक़यात आपके सामने हैं। उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अभी ईरान जो है रात को बदला लेगा, उसके बाद सुलह की मेज़ पे बैठेगा, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसराइल की सत्यानाशी के लिए, और अल्लाह इसराइल को तबाह गर्क करे, मेरी दुआएं हैं। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस शेयर में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो आप पहले टाइम अपना स्टॉप लॉस बांधेंगे, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे, क्वांटिटी 30 रखेंगे। और इंशाल्लाह 15 जून को ओमान में अमेरिका की जो है वो हो रही थी कॉन्फ्रेंस, और 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान आज तक लगा हुआ है। और ये तमाम हालात तो वाक़यात आपके सामने हैं। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि TRG की साथ बाइंग है 52 रुपये में, 4 रुपये माइनस होना चाहिए कल, वहाँ पे आपकी बाइंग बनती होगी। बेहतरीन एयरलिंक का जो स्टॉक है, इसको कोई बाई करना चाहता है तो 38 और 40 रुपये के दरमियान है। 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। एवियन का स्टॉप लॉस सर 45 रुपये में बाइंग है, 45.5 में 44 का स्टॉप लॉस है। नेट सोर की जो बाइंग है इनमें हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ TRG में काम कर रहे हैं। और अब हम आपको अक्टूबस का बताते हैं। अक्टूबस मुझे अच्छा लगता है। अक्टूबस की जो बाइंग है सर 50 रुपये बंद हुए 30 पैसे। इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 49.10 में, और इसको भी देखना होगा। और मामला ख़राब है सर इंटरनेशनली, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए PPL की जो बाइंग है वो 160 रुपये से नीचे आ रही है मेरे पास। और अल्लाह करे आज कुछ मामला बेहतर हो जाए तो फिर बेहतर होगी। 158 रुपये का स्टॉप लॉस है। और OGDC की जो बाइंग है ये अच्छा लगता है सर 210 रुपये में, और 209 रुपये में 8 रुपये इसका स्टॉप लॉस जरूरी है। और PSO का जो स्टॉप लॉस है सर ये 68 में और 65 रुपये तक इसकी बाइंग है। और एहतियात से काम कीजिएगा। स्टॉप लॉस इसका है 65 का, 65 रुपये का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। SNGP का स्टॉप है लॉस है जनाब, इसमें हम काम करेंगे। कल हम इसको बाई करेंगे और तन तुना के बाई करेंगे। OGDC, PPL, PSO और SHGC की जो बाइंग होगी वो हमारी ताड़ में बैठे हम ज्वेल माल बेचा है। आपको बताया मैं ज़्यादा मैं फंस गया था TRG में, उसको मैं लेके गया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन 1.5 से 2 रुपये TRG मेरी बैंक से नीचे है, मुझे कोई टेंशन नहीं है और क्वान्टिटी कम है। और उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट दिया था आपको, अटल रिफाइनरी बेची, नेशनल बेची, DG खान सीमेंट बेचा, मैपल बेचा, ये तमाम चीज़ें बेच के मैंने आपको बताया था। और कल मेरे पास बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं कल OGDC बाय करूँगा सबसे पहले 208 रुपये और 9 रुपये की रेंज में, और PPL की जो बाइंग करूँगा वो 60 रुपये के करीब और 59-58 में बाइंग करूँगा।
अगर मिला तो, और वरना मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। मेरी उम्मीद यही है, प्लानिंग यही है। और SNGP की जो बाइंग है वो हम सर 13 रुपये में करेंगे, और SHGC की जो बाइंग है वो 43 रुपये बंद हुआ है। अगर ये हमें मिला 42 रुपये से नीचे 41, 10, 20 में, तो हम इसकी भी बाइंग करेंगे और नेशनल रिफाइनरी की भी बाइंग करेंगे। कल मार्केट के हालात अच्छे नहीं लग रहे और रिफाइनरी सेक्टर खासतौर पर मुझे मंदी लग रही है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है उसकी वजह से, और रिफाइनरी की जो बाइंग है बेहतरीन, अब आइडियल नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग आ रही है वो 28 रुपये में आ रही है, 30 रुपये में आ रही है, 28 रुपये में आ रही है नेशनल रिफाइनरी की बाइंग। और अटक की जो बाइंग है वो 650 से नीचे आ रही है। इसको देखिएगा, हालात अच्छे नहीं है रिफाइनरी के, वैसे भी हालात अच्छे नहीं थे और अभी रिफाइनरी से दूर हो रहे हैं आप। PRL 32 पैसे 32 रुपये 21 पैसे इजाफा के साथ बंद हुई है, और इसकी जो बाइंग है वो 30 और 31 रुपये में आ रही है। और इसके बाद मारी पेट्रोलियम, सर मारी पेट्रोलियम की जो बाइंग है वो अब मेरे पास 15 रुपये और 12 रुपये के दरमियान आ रही है। 610 का स्टॉप लॉस है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस PRL का, और 650 का स्टॉप लॉस अटक रिफाइनरी का है, और इसके बाद नेशनल रिफाइनरी का। और मार्केट कल 1 लाख, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मेरा जो हिसाब है 1,18,700 के ऊपर मार्केट ओपन होने जा रही है। 1200-1500 पॉइंट माइनस खुलेगी मार्केट। आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। और SHGC का स्टॉक मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अब आप मारी का बता रहा था मैं, 610 रुपये में बाइंग आ रही है, 605 रुपये में, 600 पूरे का स्टॉप लॉस है, और मैं मंदी में हूँ भाई। और अभी तक जो हालात है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आ रहा है, और ये हालात तो वाक़या देखने होंगे कि ऊँट किस पर बैठता है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है, मैंने पहले भी बताया, वो बयान दे रहे हैं बार बार, और उन्होंने कहा कि हम ये एटम नहीं बनाना चाहता, ईरान को बनाते हुए देख नहीं सकते, इस वजह से हमने हमला किया है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, गैल है 392 और 95 रुपये की रेंज में है, छोटा गंदारा 390 का स्टॉप लॉस है, बड़ा गंदारा सर 440 रुपये 43 रुपये बंद हुआ है, 432 और 30 रुपये के दरमियान बाइंग है। और स्टॉप लॉस 630 का सर, और बाइंग एरिया भी यही है 32 रुपये 33 रुपये 35 रुपये तक। दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है सर वो 35 रुपये से नीचे है, 34.70-10 तक। और इसके बाद दीवान फ्रूट मोटर जो है तो मैंने बता दें 34.70 तक बाइंग है। और अमेरिका ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, और ये खबर अच्छी हो सकती है उनके लिए और इंटरनेशनल। लेकिन ईरान आज बदला लेने के बाद फिर ये टेबल पे बैठेगा कल, तो कल की मार्केट थोड़ी सी ठुस होगी। उसके बाद बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बाइंग के लिए। DG खान सीमेंट में, ONGC PPL में, PSO में, मारी में। और होंडा कार की एक दोस्त ने पूछा, होंडा कार सर 65 रुपये से नीचे बाइंग है 60 के करीब। और उसके बाद DG खान सीमेंट की जो बाइंग है 150 रुपये के करीब बाइंग है, 48 स्टॉप लॉस है DG खान सीमेंट का। पायनियर की बाइंग है 5 रुपये में, 4 रुपये में, और 202 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जराट की जो बाइंग है वो 72 और 70 रुपये के दरमियान है, 71 रुपये जुमे वाले दिन भी लो लगा है, और इसकी जो बाइंग होगी 65 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 44 रुपये में आप बाई कर सकते हैं, 44 से नीचे। और प्लेक्सटन इंटरनेशनल एयरलाइन आप ये 21 रुपये में मिलेगा। पहली बाइंग है 21 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में। और उसके बाद इसको 8 कंपनी ने खरीदा है, और उसमें एयर ब्लू है, FFC है, और लकी है, और मुख्तलिफ कंपनी है। इसको देखना ये होगा कि इंशाल्लाह PIA में कितनी दिलचस्पी है, लेकिन इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी वो आप 21 रुपये में होगी, और 21 रुपये से नीचे भी मिल सकता है। और स्टॉप लॉस 20 रुपये का है, और हफ्को मिलेगा सबको। इसकी बाइंग है 34 रुपये और 32 रुपये के दरमियान, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। CWSM की जो बाइंग है वो 40 रुपये से नीचे है। और इसके बाद प्रीमा की जो बाइंग है वो भी 40 रुपये से नीचे है। 38 का स्टॉप लॉस दोनों का, CWSM का और प्रीमा का। और इसके बाद एग्रोएच का स्टॉक है, ये अच्छा लगता है, इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये 68 रुपये और 65 रुपये की रेंज में मिले तो। PCL का स्टॉक अच्छा लगता है 23 रुपये से नीचे 22.70 में। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों, पेल का एक दोस्त ने पूछा, तो पेल मेरे भाई हम इसमें काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ONGC PPL PSO में, PIE में और माली में इनमें काम कर रहे हैं। DG खान सीमेंट में, मैपालिक में और रिफाइनरी और ऑटो में काम कर रहे थे, वो हमने ज्वेलिंग बेचा, दोबारा ख़रीदा नहीं है। और इंशाल्लाह रिफाइनरी से ज़रा दूर रहिएगा। और उसके बाद AGL का स्टॉक है, ये 52 रुपये की रेंज में मिलता है, तो इसको भी FFC वाले बाई कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों, UBL, AGL, मिज़ान बैंक और GGL, GGL इनमें ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा भाई। और DRG की जो बाइंग है वो हमारे पास पड़ी है, हम इसकी एवरेज करेंगे, कल अगर नीचे मिला तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2 रुपये नीचे मेरी बाइंग से। और उसके बाद SLGL है, इसमें काम कीजिएगा। BNL है, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद छोटी स्वीट डिप में बाय करनी है, बड़ी स्वीट डिप में बाय करनी है। और इसके साथ साथ BFFL है, इसको भी अगर आप 48 रुपये में मिलता है तो इसको देखिएगा। MACFL है, और इसको भी आप देखिएगा कल बाइंग के लिए। और टॉवल एक शेयर है, हिनो है,
और कल ये डिप में आपने बाय करने हैं। फैक्टो सीमेंट है, हम खास तौर पर तार लगा के बैठे हैं ODDC PPL PSO में, क्योंकि सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है और बैंकों से बातचीत भी होगी है। कल कौमी सलामती का इजलास भी तलब कर लिया गया है और ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। टॉवल है, ज़ाहिर टेक्सटाइल है और रूपाली है। रूपाली को देखिएगा, इजलास में अहम वज़रा और असली क़यादत जो शिरकत करेगी और फैसले किए जाएंगे। तो भाइयों, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट रात है मुल्क की मईशत के लिए भी और इंटरनेशनल हालात के लिए भी, इसको देखना होगा। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ट्रंप ने अच्छा नहीं किया ईरान पे हमला करके, हम शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। और जो दुश्मनान इस्लाम है, अल्लाह ताला उनका बेड़ा वैसे कर देगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और ये हालात वाक़यात आपके सामने ही हैं और इंशाल्लाह कल आप दिन में ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर में काम कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मैं अपने पेड ग्रुप में काम कराऊंगा और मैं तेज़ी में हूँ, अपने आत्मों में मैं तेज़ी में हूँ, लेकिन डिप में बाय करने के बाद इंशाल्लाह। और उसके बाद अब इस ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है और इसके भी नताज बड़े गंदे आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। और इंशाल्लाह मुल्की और मैशी हालात भी ठीक नहीं है और मुल्की और मैशी हालात ठीक है, हमारे इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं है। तेल महंगा होगा तो हमारी मैशत भी ख़राब होगी, महंगाई में इजाफा होगा, तमाम हालात वाक़यात आपके सामने ही हैं। और बाकी और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एहतियात से काम कीजिएगा। ODDC PPL PSO, DG खान सीमेंट, मैपाली, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, PIA, इनमें काम कीजिएगा। SNGP PSO, मारी पेट्रोलियम, डिप में बाय कीजिएगा। और अगर आपको 4 रुपये कम में TRG मिले तो उसमें भी देख सकते हैं आप। अक्टूबर से स्टॉक अच्छा लगता है, इसको देखिएगा। सीमेंट सेक्टर, फैक्टो सीमेंट वगैरह, टाटा सीमेंट और DG खान मैपाली, डिप में आपने बाय करना है बिना स्टॉप लॉस के। कोई बंदा भी बाइंग नहीं करेगा। और अब मैं आपको ग्रुप में देख के बताता हूँ किस दोस्त ने किस आइटम के बारे में पूछा है। सबसे पहले जनाब इनोसेंट ने DG खान सीमेंट का भेजा है, बता दिया भाई। BF बायो भी शेर अली खान साहब थोड़ा सा पेशावर से हैं, ये थोड़ा सा नीचे भी लगता है मुझे, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 4 रुपये 3 रुपये माइनस के ऊपर। DG खान सीमेंट होल्ड नहीं रखना भाई। इनोसेंट एंजल साहब, कल आपने इसको डिप में एवरेज करना है और उसके बाद फिर होल्ड रखना है। ए लिंक का मैंने आपको बता दिया है, अराई साहब वो आप देख लीजिएगा। और BIFO में बताइएगा प्लीज़। BIFO को मैंने बता दिया आपको कि आपने इसको डिप में बाय करना है और पीछे कैपेसिटी भी रखा करें। और शहबाज साहब ने PIA का पूछा है। PIA सर कल 1 रुपये 21 रुपये के करीब मिलता है, 10 पैसे 20 पैसे में, तो वहाँ पे बाय कीजिएगा। और बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा भी काम ना करे, क्वांटिटी कम रखिएगा। और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के दिन टाइम ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। सिंध ताश मुआहदे की बात कर रहे हैं और ये भी मामला खटाई में है, तो इनको भी देखना होगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।